जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है भगवत का छठवां दिन। तो रोज़ जो भगवत कथा स्टार्ट होती थी वो तो एक मेरे कमरे से और मेरे लैपटॉप के साथ होती थी। तो आज हम लोग कहाँ निकल गए हैं, तो सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आज आगे की वीडियो में। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और देखिए क्या क्या कैसे आगे सरप्राइज होता है। तो हमारी टिकट रात में कट गई थी और हम लोग आज सुबह सुबह ही निकल गए हैं प्रयागराज के लिए भागवत कथा साक्षात देखने के लिए। तो यहाँ सुबह सुबह 7 बजे ही हम लोग को घर से निकलना था। 11 साढ़े 12 11 बजे की फ़्लाइट थी हमारी। तो सुबह सुबह हम लोग नहा धो के निकल गए हैं और किसी को भी पता नहीं है कि हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं। तो सब कुछ एक सरप्राइज़ है, क्योंकि कल रात में ही टिकट कटी थी, बताने का भी ज़्यादा टाइम नहीं था। तो हुआ क्यों ना क्यों हम लोग सब लोग को सरप्राइज़ दिया जाए। तो हम लोग सुबह सुबह जल्दी जल्दी अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए रात में ही सब कुछ धो के किचन साफ़ करके रख दिया था, तो कुछ बनाया नहीं था। तो हम लोग पहुंच गए यहाँ से लॉन्च में। कल रात काफ़ी टाइम लग गया था मुझे पैकिंग करने में ही, बच्चों को सुलाने में। तो कुछ भी खाना मैंने घर से लिया नहीं था। तो लॉन्च में सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट किया तो काफ़ी पेट भर गया था। एयरपोर्ट वालों को थोड़ी आ गई थी दया मेरे ऊपर, क्योंकि बच्चों को देख के, लगेज को देख के। लगेज वैसे मैंने ज़्यादा लिया नहीं था क्योंकि बहुत ही छोटा सा हम लोग का ट्रिप है, 2 ही 3 दिन का। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी पकड़ के पहुँच गए फटाफट लॉन्च। और वहाँ सुबह होते ही आशी को मिल गए अपने फेवरेट वाटरमेलन। तो आशी सबसे प्लेट में लाई वाटरमेलन। मैं लहसुन प्याज खा नहीं रही थी, तो मैंने लाई अपने लिए खीर, पुडिंग और ब्रेड बटर, इडली। तो गन पाउडर भी था, पर गन पाउडर में हो सकता है गार्लिक पाउडर तो, इसलिए मैंने गार्लिक उसके गन पाउडर नहीं लिया। तो पापा ने तो भरपेट मस्त नाश्ता खाया, तो क्योंकि लॉन्च का जो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट होता है, कुछ भी हो लॉन्च का, तो बड़ा टेस्टी होता है और खाने में बहुत ही मज़ा आता है। बट मैंने यहाँ पे साधारण सी अपनी प्लेट ली, खाई, क्योंकि मुझे तो सबसे एक्साइटमेंट थी सिर्फ और सिर्फ घर पहुँचने की। कब मैं कितनी जल्दी पहुँचूँगी, कितनी जल्दी सबको सरप्राइज़ करूँगी। तो यहाँ हमारी फ़्लाइट का भी टाइम हो गया था, फ़्लाइट पे हम लोग बैठ चुके हैं। बस बोर्डिंग का टाइम भी ख़त्म हो गया और जल्दी हम लोग लैंड करेंगे कानपुर। यस, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी कानपुर, डायरेक्ट इलाहाबाद की नहीं थी। आज की फ़्लाइट में भी तो बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले तो आशी की आइज़ में कुछ हो गया था, तो वो अपनी आइज़ ऐसे देख रही थी कैमरे में करके, क्योंकि उसकी या तो सुबह जल्दी उठने की वजह से उसकी आइज़ थोड़ी रेड थी। आशी छोटा सा है ना वो, लो 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 लो, प्यार कर रहा है तुमको। यस, आ रही है, जा नहीं रही है, आ रही है। तो जाएगी तेज। सुबह सुबह काफ़ी ठंड थी, तो मैंने दोनों लोगों को ही इनर, ग्लव्स, टोपी, शॉक्स सब निकाल के रखे थे ताकि बिल्कुल भी ठंड ना लगे, क्योंकि जाते ही दोनों लोग पहले तो बीमार पड़ जाते हैं। तो मैंने पूरी केयर रखी कि 3 4 दिन का सफ़र आसानी से कट जाए। तो सारी चीज़ें इन लोग को पहना दी थी ताकि बिल्कुल भी ठंड ना लगे। मैं तो बस वेट कर रही थी कि मैं कितनी जल्दी पहुँचूँ। और आशी को तो एक और फ्रेंड मिल गया था, उसकी जीन्स में जो भी स्टार स्पार्कल लगे हुए थे वे सारे से पूरा एरोप्लेन ऐसे का ऐसे चमक रहा था। और सब आशी की तरफ देख रहे थे कि शाइन कहाँ से कर रहा है। तो आशी को तो ये सब करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और इस तरह आशी का धीरे धीरे सफ़र कट गया। वो को बहुत जल्दी बोर होने लगती है कि मम्मा फ़्लाइट कब उतरेगी, हम लोग कब पहुँचेंगे। घड़ी देखते देखते आशी का सफ़र निकल जाता है। तो बस कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट की लैंड, हम लोग पहुंच गए कानपुर स्टेशन तुरंत, क्योंकि कुछ ही देर बाद हमारी यहाँ से ट्रेन थी इलाहाबाद के लिए। क्योंकि बस का मुझे कोई भरोसा नहीं था बस कब पहुँचाएगी। कम से कम आज लास्ट डे की कथा तो मैं सुन लूँ। तो मैं स्टेशन पे, तो अभी हम लोग के 2 3 ही बजे हुए थे और यहाँ पे भी पापा का काम देखिए चालू है। आशी ट्रेन में बैठ चुकी है और आशी का वही क्वेश्चन कि हम लोग कब पहुँचेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग ने यहीं पे अपनी कथा स्टार्ट की, क्योंकि 4 बज चुके थे। तो 4 बजते ही मैंने अपनी कथा शुरू की। फिर हम लोग पहुंच गए थे इलाहाबाद। ट्रेन 1 घंटा लेट थी और हमारी एक्साइटमेंट तो बस बढ़ती ही जा रही थी। तो टोटो में हम लोग बैठे और अपनी गलियां, अपना रास्ता देख के फिर से एक खुशी हो गई। और बस सब एक्साइटमेंट अब और भी बढ़ गई थी कि कैसे क्या होगा, कौन सबसे पहले देखेगा, सबको देख के कैसा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग जब पहुँचे तो पीछे के रास्ते से मैं गई, क्योंकि आगे के रास्ते से सब मुझे देख लेते तो हम लोग
पीछे वाली गली से अंदर आए तो यहाँ मेरी बुआ की लड़की ने सबसे पहले देखा और वो ही सबसे बड़ा शॉक्ड हो गई कि आप लोग कैसे आ गए। फिर धीरे धीरे कोई ना कोई मिलता गया, सब शॉक होते गए। जो भी देख रहा था वो ही शॉक्ड हो जा रहा था कि कैसे हम लोग आ गए, बिना बताए बिना किसी को बताए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। फिर उसके बाद प्लान हो रहा था कौन पहले जाएगा पंडाल में। सब लोग पंडाल में थे, उतने में ही आ गया अंदर मेरा भाई और उसका मुंह देखिए। तो मैंने ये वीडियो कल डाली थी पूरी फुल वॉइस में, मैंने उसमें वॉइस ओवर नहीं किया था। वो भी देख के हो गया शौक, बोला सब लोग देखने अंदर आ जाएंगे। तो पहले गाना बजने था, तब बस प्लान बन रहा था कौन कैसे आगे जाएगा। तो उसने बोला थोड़ा वेट करो, पर वेट तो मुझसे होने से रहा। फिर आई मेरी रानी, वो भी बोलने लगी, अरे छोटी बुआ आप कैसे आई, रघु कहाँ है, ये सब जिस बच्चा देख के बिल्कुल हो गया था शौक। तो बस अब प्लान हो रहा था कि कैसे हम लोग पंडाल में जाते हैं। और ये खुशी, ये एक्साइटमेंट देख के तो इतना मज़ा आ रहा था और खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। जो भी देख रहा था शौक रहा था। ये रानी आ गई, ये भी पूछ रही है अरे छोटी बुआ। तो फिर उसके बाद आगे देखते हैं कौन मिलता है। तो आगे उसके बाद गए हम लोग पंडाल में और यहाँ पे फिर आई मेरी बुआ। तो वो भी देख के खुश हो गई कि हम लोग चलो आ गए। सबको बहुत उम्मीद थी आने की, कुछ को नहीं भी थी, क्योंकि अब लास्ट डे था तो सबका लग रहा था कि अब नहीं भी आएंगे। मुझे खुद को लग रहा था कि अब शायद नहीं पहुँच पाएंगे, पर भागवत भगवान की कृपा से वहाँ पहुँच गए। अभी भी रुक के जाना हो रहा था, पर लगा अब नहीं रुकते हैं। अब सबसे पहले मैं पंडाल के अंदर घुसी और सबसे किए पहले भगवत भगवान को प्रणाम, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। फिर उसके बाद आशी अपनी मौसी के पास है, अथर्व नानी के पास है, मैं भी गई मम्मी पापा से मिलने। और उसके बाद एक एक करके हम लोग सबसे मिले। तो जिनको मैं रोज़ लाइव में देखती थी, रोज़ वीडियोस में देखती थी, और जो कथा मैं रोज़ लाइव में सुन रही थी, वो आज मुझे साक्षात पंडाल में बैठ के सुनने का मौका मिला। तो उसकी बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो उसके बाद सब ने एक्साइटेड हुए थोड़े से, सब थोड़े इमोशनल भी हो गए। उसके बाद हम लोग ने देखिए, आशी तो यहाँ आते ही थोड़ी बन जाती है शरारती। तो आशी भी सबके पास कहीं ना कहीं घूम रही थी, अथर्व भी इस गोदी से उस गोदी ही हो रहा था। और उसके बाद हुई फूलों की होली। आशी यहाँ अपनी मामी की गोद में है, फूलों की होली खेलने के लिए बस सब हो रहे थे तैयार। कथा बस थोड़ी देर में ही समाप्त होने वाली थी और डांस शुरू होने वाला था। तो यहाँ पे फूलों की होली स्टार्ट होने गई। अभी तो सुदामा जी आए हैं, सुदामा जी भी आ गए हैं और अब होगी सुदामा जी के साथ थोड़ा प्रोग्राम। तो आज कथा का लास्ट डे था, तो कन्हैया और सुदामा जी का मिलन भी हो गया है। उसके बाद कथा पूर्ण हुई, आरती हुई और उसके बाद खेली गई फूलों की होली कन्हैया के साथ में। तो यहाँ सब इंजॉय कर रहे हैं, अपना अपना डांस कर रहे हैं, कान्हा जी के साथ, देव रुक्मणी जी के साथ, राधा जी के साथ। और आशी ने तो खूब जोरों की मस्ती की। उसने तो यहाँ पे आज जब आती है तो उसको इतना मस्ती करने का मौका भी मिल जाता है। और ऐसा कुछ फंक्शन में भी हम लोग आते हैं तो देखिए, ज़मीन से फूल उठा उठा के कभी पापा के ऊपर डाल रही है, कभी मम्मा के ऊपर डाल रही है, कभी अथर्व के ऊपर डाल रही थी। तो उसको भी काफ़ी आया मज़ा। तो कल की वीडियो मिस मत करिएगा। आज की वीडियो भी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में ज़्यादा ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए और हमारी फैमिली व्लॉग देखने के लिए।
तो कल का जो दिन था उसमें करी थी मैंने भी सुबह सुबह पूजा, क्योंकि जब फर्स्ट डे मैंने देखा था सब लोग पूजा कर रहे थे तो मैंने भी सोचा काश मैं भी वहाँ होती और मैं भी पूजा कर पाती, तो वो मौका मुझे भी मिला। तो कल का था पूजा हवन और भंडारे का प्रोग्राम, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।